अब तक आपने देखा, शुक्र देवी को हराने के लिए असुर रक्त बीज को पुनर्जीवित करता है, जिसे वरदान मिला है। तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में तुम्हारा ही वास होगा। रक्त बीज देवी को सामने आने पर मजबूर करने के लिए एक हॉस्पिटल में आतंक मचाता है और जब देवी और रक्त बीज के बीच वाकई युद्ध होता है, देवी अपना शस्त्र आसमान की ओर बढ़ाती है, जिसकी शक्ति से बारिश होने लगती है और पानी में रक्त बीज की शक्तियाँ पिघलकर उसका नाश हो जाता है। लेकिन देवी को ये नहीं पता होता कि वहाँ शुक्र एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। शहर भर में जहरीले सांप का आतंक मच जाता है। तब गौरी, जयंत और टाइगर को पता लगता है कि ये सांप दरअसल अघासुर है। पाप कभी पवित्रता को जकड़ नहीं सकती अघासुर। धर्म की पुकार के आगे क्रूरता की फुंकार को दम तोड़ना ही पड़ता है। वहीं शुक्र के इशारों पर काम कर रहा एक काला साया गौरी की पहचान कर लेता है। अब आगे। अघासुर ने कहा था कि उसके गुरु कुछ ऐसा कर गए जिसे हराना असंभव है। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र। लेकिन क्या? और उसे हराया नहीं जा सकता मतलब? आखिर चाहता क्या है वो? ये देखो, यहाँ ये इस वक्त का ग्रह नक्षत्र है। ये महाकाल है, वो समय जब असुरों के गुरु शुक्र के पास सबसे ज्यादा शक्ति है और देवों के पास सबसे कम। पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने का सबसे अच्छा मौका है शुक्र के पास। लेकिन मुट्ठी तो तब बनेगी ना जब हथेली का कांटा निकलेगा, यानी देवी। इसलिए इस वक्त उसका सबसे बड़ा मकसद है देवी का नाश। देवी का नाश? अगर हमारा नाश ही करना है तो हमसे युद्ध करे। अगर हम उसके रास्ते का कांटा है तो सारे रास्ते आतंक क्यों? निर्दोष लोगों की जीव क्यों? बस किसी तरह से पता चल जाए कि आखिर उसका अगला कदम है क्या। एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तू जरा अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा अरे एक अनकही सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा आईना। राजीव कहाँ जा रहा है? आता हूँ ना, दो मिनट दो बस। कम ऑन, दिल का मामला है डार्लिंग, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक राजीव। थैंक्स। कहाँ चली गई ये लड़की यार? अंतरा! ओह, तो तुम यहां पर हो। मैं तुम्हें कब से वहां से ढूंढ रहा हूं। एनीवेज, कमिंग। अंतरा! कोई है? मुझे बचाओ! कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? कोई बचाओ! 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 कोई बचाओ! बचाओ!
बाहर तो एक भी कौवे दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर हमें उनकी आवाजें कैसी? गौरी, टीवी पर बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, जल्दी चलो। ये है इस वक्त की सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें। चार कंकाल, और वो भी कपड़ों के साथ। बताया जा रहा है कि कल शाम को यहाँ 6 यंगस्टर्स जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कपड़ों पर से ये कंकाल श्रुति, श्वेता, अभय और पार्थ के मालूम होते हैं, लेकिन राजीव और अंतरा अभी तक गायब हैं। आखिर कौन है वो दरिंदा जो इन मासूम लोगों की जान ले रहा है? पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सबूत नहीं लग पाया। आखिर इस शहर में हो क्या रहा है? आदमी कंकाल बन जाता है लेकिन कपड़े सलामत। ये कैसा मर्डर? बहुत सरल है टाइगर, ये किसी असुर का काम है, लेकिन कौन सा? एक ऐसा असुर जो आदमखोर हो। हमें वहां चलकर देखना चाहिए। चलो। कंकाल के ऊपर कपड़े, अजीब है, लेकिन खून कैसे? आई थिंक हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। सर 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 घना जंगल है, अगर हम लोग सब जंगल में साथ में जाएंगे सर तो जंगली जानवर डर जाएंगे सर, भाग जाएंगे। तो इसलिए सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर सर रहूं। धनी मनी, तुम साथ चलो और सुदामा कंकालों की प्रोटेक्शन करेगा। यस सर। कंकाल का प्रोटेक्शन? सर 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 मैं भी आया सर। सर अरे सर मत जाइए सर, घना जंगल है सर आगे। अरे सर कुछ तो गड़बड़। ये कोई भूत भूत का मामला है सर, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है सर, चलिए यहाँ से। सुदामा, अश्विन साड़ू के नाम है मेरा। जानता हूँ सर। 3 साल में मेरे 6 ट्रांसफर हो चुके हैं और अपने 2 सब इंस्पेक्टरों के दांत भी तोड़ चुका हूँ। दोबारा मेरे साथ अगर ऐसी बकवास की तो आप मेरे दांत तोड़ देंगे। बड़ा ही अजीब केस है ये, किसी छोटे क्रिमिनल का तो काम नहीं, जरूर कोई बड़े शख्स का एक काम है। आदमखोर असुर, लेकिन पृथ्वी पर तो हर असुर किसी न किसी लक्ष्य के साथ आए हैं। अगर शुरू से देखा जाए तो सबसे पहले भस्मासुर, लड़कियों का अपहरण, और फिर अपनी ही आंख में भस्म, फिर कुंभकर्ण जो जागते हुए सिर्फ आतंक मचाता है और खाता है। इसीलिए इस जन्म में वो शक्ति दूत का मालिक। फिर महिषासुर, सतयुग के प्रतिशोध लेने की भावना में कलयुग में हमसे विवाह करने का प्रयत्न। गुरुजी, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो काम पिछले जन्म में अधूरा रह गया हो उसे इस जन्म में पूरा करना है। ये आदमखोर असुर भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पाना चाहता है जो चाहता नहीं गौरी, चाहती है। हो ना हो ये आदमखोर ताड़का ही है। जिसे काकनासुर भी कहते हैं। काक यानी कि कौवे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सुबह जो हमें आवाजें सुनाई दे रही थी, कौवों के आसपास होने का आभास हो रहा था, वो सब इसीलिए हो रहा था।
अब हमारी समझ में आया। लेकिन पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? त्रेता युग की बात है, रामायण के समय यक्षा राजा सुकेतु की सुपुत्री ताड़का से ऋषि अगस्त्य क्रोधित हुए और उसे दिया श्राप, और बना राक्षस अवतार ही उसका सत्य। वो बन तो गई आदमखोर, लेकिन पास था वरदान एक और, धुंध का वरदान। सफेद और घनी वो धुंध संग आती, धुंध संग ही चली जाती। ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी सबके यहाँ खूब उत्पात मचाती। तपस्या यज्ञ हवन सब भंग कर देते। फिर एक दिन टूटा ऋषि विश्वामित्र के सब्र का बांध। कहा मदद करो श्री राम। फिर हुआ देव और दानव का सामना, और अपने ही कुकर्मों से नष्ट हुई ताड़का। तो इसका मतलब है कि वो अब फिर जीवित हो चुकी है। हमें आभास हो रहा है कि वो यहीं कहीं है। ये ऐसा धुंध हो क्या रहा है शहर को? सारी जिंदगी मैंने मुंबई में बिता दी, लेकिन ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। मौसम नहीं चाचा जी, किसी की नजर लग गई है। लगता है यहाँ बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओ रिलैक्स अंकल, देखो कितनी सारी धुंध। अब तो बस गिटार बजने की देरी है। आप लोगों को रुकना है तो रुको, मैं तो जा रहा हूँ। अरे भाई साहब, इस वक्त यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। 10-15 मिनट यहाँ रुक जाइए, जब ये धुंध खत्म हो जाए तब चले जाना। टेंशन ना लो पाजी, धुंधी तो है। हमारे गांव की सर्दी में तो होंदा ही रहता है। अरे पर ये कौवे, ये हंस क्यों रहे? क्या आवाज है? जैसे चुनौती दे रहे हो हमें। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही? नहीं गौरी, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहीं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं? बहुत बड़ा ही मार रहा था ना कि धुंधी तो है, बैरियर फिसल गया होगा, लूजर कहीं का। एंड प्लीज आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जैसे यूं गया एंड ऑफ कोर्स यूं आया। नहीं नहीं, अंदर मत जाओ। अरे बचाओ, रुको, अंदर मत जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, ये भी गया। कोई नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे। आप लोग ठीक तो है? क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है, यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। अभी अभी 2 लोग बाहर निकले, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, ओह माय गॉड, धुंध में गायब। सिर्फ उनकी जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे धुंध ना हो, कोई बहुत बड़ा राक्षस हो। चाहती क्या है ताड़का? कहीं ये भी हम तक पहुंचने के लिए तुम चलो भागो यहाँ से निकलो। चलो। हाईवे के आसपास एक घनी धुंध, इस धुंध को तो चीरना ही पड़ेगा। देवी माँ, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। चाहे मेरी जान
मेरे बच्चे। इट्स ओवर, अब मेरी लाइफ यहीं खत्म हो गई। मैं क्यों शॉपिंग करने यहाँ आई? मॉम ने पहले ही कहा था यहाँ मत जाओ। अब हम सब मरेंगे। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि देवी माँ पर भरोसा रखो। श्लोक, मंत्र, भजन सब कुछ स्कूल की कविता की तरह रट लिया है, लेकिन आज जब परीक्षा का वक्त आया है तो हम सब टूट रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरी श्रद्धा इतनी कमजोर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि देवी माँ है और वो हमें संभाल लेगी, हम सबकी रक्षा करेगी। जय देवी माँ। जय देवी माँ। जय जय माता दी। 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 जय माता। अगर एक भक्त को देवी पर सच्चा विश्वास है तो ऐसे विश्वास की रक्षा करना देवी का कर्तव्य है। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने मॉम से वादा किया था कि तुम पे कोई आंच नहीं आने दूं। इस धुन में तुमसे पहले मैं जाऊंगा। खतरा क्या है पहले मैं पता करूंगा। हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है और अपनी मां को किया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। टाइगर, ध्यान रखना। ये रस्सी कितनी घनी धुंध है ये। इसका मतलब अंदर का संकट भी। ये आवाजें गुरुजी, ये रस्सी कोई संकेत है ये। टाइगर शायद किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां उसका अकेले लड़ना संभव नहीं है। इससे पहले कि संकट और बढ़े, हमें टाइगर को वहां से निकालना होगा। उसे टाइगर की नहीं, किसी और की प्रतीक्षा है। गुरुजी, आप इन्हें संभालिए। अब हमें जाना होगा। ये कहाँ चली गई? अरे देखो, ये कहाँ चली गई? देखो। आप सब लोग शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए प्लीज। कैसी दुविधा है ये? देवी की शक्तियों पर तो पूरा विश्वास है, फिर भी एक गुरु होने के नाते अपने शिष्य को लेकर चिंतित होना तो। टाइगर की आवाज, इसका मतलब तो वही हुआ जिसका हमें संदेह था। तुम्हारी शत्रुता देवी से है टाइगर। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस
मुंह दूं? टाइगर, टाइगर, हम जानते हैं ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है ताड़का। साहस है तो हमसे युद्ध करो, जिसे तुम अपनी उपलब्धि मान रही हो। वो शौर्य नहीं, कायरता है। युद्ध करो हमसे। पहले ठीक से वार करना तो सीख लो देवी। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? गुरुजी, वो दुष्ट ताड़का, वो हमसे बिना युद्ध किए टाइगर को लेकर अदृश्य हो गई है और जाते जाते हमारे लिए ये कागज बरसा गई। न्योता सदी का सबसे बड़ा जश्न है, विराट मेंशन। लेकिन अगर उसने तुम तक यही पहुंचाया है तो फिर? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसने अब तक जो कुछ भी किया वो हमसे सीधे सीधे युद्ध करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमें उस जगह पर पहुंचाने के लिए किया। इसलिए वो टाइगर को भी अपने साथ ले गई, ताकि हमारे पास उस जगह पर जाने के अलावा और कोई विकल्प ही ना बचे। अगर ये उत्सव इतना महत्वपूर्ण है तो हमें उसका अन्यथा स्वीकार है। आखिर बुराई से युद्ध भी तो उत्सव सा ही होता है। तो ये है विराट मेंशन, सदी के सबसे बड़े जश्न का पता। Feel the drums. लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस घड़ी का हम सबको था इंतजार, आज वो आ गई है। जिस शख्स का नाम सुनते ही सांसें थम जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं, वो शख्स जो इस हवेली में ही नहीं हम सबके दिलों में विराज करता है। So please welcome to हुस्न की मालिका ताड़का।
तो आखिर सामने आ ही गई ताड़का। लेकिन इस तरह क्यों? एंड वन एंड ओनली विराट मित्तल। विराट मित्तल, लेकिन ये तो Thank you everyone for having made the effort to be present here tonight. We really appreciate that. Thank you once again, and please enjoy the party. गौरी, वापस चलो यहाँ से। ये कोई जश्न नहीं है, बहुत बड़ा छल है, दलदल है जिसमें हम धंसते जा रहे हैं। सामने जो खड़ा है वो कोई विराट मित्तल नहीं है, खुद शुक्र है, असुरों का गुरु शुक्र। ताड़का, वो धुन, वो न्योता, वो सब तुम्हें यहाँ पर उसकी दुनिया में लाने के लिए, ताकि रणभूमि भी उसकी और युद्ध नीति भी। गुरुजी, हमने आप ही से सीखा है, शत्रु के गढ़ में जाके उसे पराजित करें, वही असली योद्धा कहलाता है। हाँ गौरी, लेकिन शत्रु के गढ़ में बिना तैयारी के जाना घातक साबित हो सकता है, और हम यहाँ पर सिर्फ ताड़का को हराने के लिए आए थे, शुक्र से लड़ने नहीं। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन हमने आप ही से सीखा है कि जीवन में कुछ भी सहयोग नहीं होता। अगर परिस्थितियां हमें शुक्र के गढ़ तक ले आई हैं, तो वो मुड़ने के लिए नहीं है। गुरुजी, आप जाकर टाइगर को ढूंढिए, और हम उन्हें मिलना चाहते हैं जिन्होंने हम तक पहुंचने के लिए इतना कष्ट उठाया है। लेकिन कौन? आखिर आ ही गई, उसे महसूस कर सकता हूं इन हवाओं में। कितना इंतजार करवाया देवी, तुम्हारे कदमों की आहट से पहले ही तुम्हारे होने की महक आ गई। माँ, उठिए।
गुरु शुक्र को मेरा सादर प्रणाम। सुना था शत्रु का सम्मान पाने के लिए उसे युद्ध में पराजित करना पड़ता है। यहाँ तो असुरों के गुरु के आगे देवी पहले ही हाथ जोड़े खड़ी है। शत्रु का सम्मान करना हार नहीं, संस्कार है। और जहां तक गुरु शुक्राचार्य का प्रश्न है, तो हमारे गुरुजी हमें हमेशा सिखाते हैं, जब गुरु और गोविंद दोनों साथ हो, तो पहले गुरु को नमन करते हैं, फिर चाहे वो शत्रुओं के गुरु क्यों ना। और जानती हो मैंने क्या सीखा है? घर के चौखट पर खड़ा शत्रु भी अतिथि होता है। जय पराजय के बंधन में बांधने से पहले उसकी आवभगत करना शुक्र की परंपरा है। आप जैसी माननीय अतिथि के स्वागत में तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चले। जानता हूं गौरी का भाग्य क्या है। इतने वर्ष उसे इसी कार्य के लिए तो तैयार किया, फिर भी ना जाने क्यों आज डर। अगर एक गुरु होने के नाते मेरे प्रशिक्षण में कोई भी कमी रह गई हो, तो देवी की शक्तियां उसे पूरा कर दे बस। तस्वीरें बिना शब्दों के ही बहुत कुछ बयां कर जाती हैं, कहानियां कह जाती हैं, सच्चाई की, लड़ाई की, न्याय अन्याय की, असुरों और देवों की। गौर से देखो देवी, चेहरे अलग पर कहानी वही पुरानी। अपने आप को अच्छाई, सज्जनता और धर्म की मूरत मानने वाले देवताओं की हकीकत की तस्वीर है। पथदर्शक नहीं, ये बस पत्थर है, जिन्होंने बार बार असुरों को सिर्फ जख्मी दिए। अत्याचार, छल और अन्याय के जख्म। अपने स्वार्थ के हाथों हुई पराजय को कुरेदते रहना तो असुरों का स्वभाव है गुरु शुक्राचार्य। अगर घाव को भरने का समय दिया होता तो न्याय और अन्याय के बीच का अंतर समझ पाते। अंतर? अब देव दिखाएंगे न्याय और अन्याय का फर्क? वही देव जिनकी अपनी आंखें छिल जाती अगर स्वार्थ और लोभ को चुभना आता। समुद्र मंथन भूल गई? समुद्र के हृदय से अमृत को पाने के लिए क्या देवताओं के साथ साथ असुरों ने जद्दोजहद नहीं किया था? उनकी मेहनत, उनकी मनोकामनाओं का कोई मोल नहीं। मोहिनी का रूप लेकर विष्णु ने असुरों को अमृत से हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया। देवताओं ने अपनी छल की तलवार से असुरों के विश्वास को छलनी छलनी कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके महत्वाकांक्षाओं के। वो महत्वाकांक्षा है जो सारे संसार के लिए विष बन जाए। ऐसे असुरों के हाथों में अमृत को कैसे सौंपा जा सकता है गुरु शुक्राचार्य? असुर अमृत को जगत कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपने अभिमान के लिए प्राप्त करना चाहते थे। मानव जाति तहस नहस हो जाती, लालसा की लपटों में सारी पृथ्वी झुलस जाती। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए त्रिदेव के पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। तलवार को मलमल में लपेटने से उसकी धार कम नहीं हो जाती देवी। छल तो छल ही है। न्याय, कल्याण और धर्म के श्रृंगार से अंदर की कटुता नहीं मिट जाती। सदियों से असुरों ने इस दर्द, उस निराशा, उस गुस्से को अंदर उबलने दिया। इंतजार क्या सही मौके का। और आज जब मौका खुद मेहमान बनकर आया है, कुछ जख्म तो उसके हिस्से भी लिखे होने चाहिए ना देवी।
टाइगर, मामू, ताड़का की कैद से छूटना असंभव है। और छुड़ाने की कोशिश करना अपनी मौत को खुला निमंत्रण। टाइगर, गौरी कहाँ है मामू? चलो। बिना छल के तो आप देवताओं के शस्त्र भी बेजान हैं देवी। शस्त्रों पर असुरों का भाग्य निर्भर करता हो। हम तो युद्ध भी न्याय और निष्ठा से करते हैं। निष्ठा से कई ज्यादा बड़ी होती है प्रतिशोध की शक्ति। प्रतिशोध केवल प्रतिक्रिया होती। और जो दूसरों के कर्मों में अपनी करनी का आधार ढूंढते वो कभी विजय नहीं। वार पलटवार प्रहार संहार, शुक्र के आगे सब लाचार। कौन लिख पाए उसकी हार जिसके आत्मा के साथ हिस्सेदार। शुक्र के सप्तभुज में आपका स्वागत है देवी। शुक्र का है, उसे हराना किसी भी असुर को हराने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कहाँ है वो? गुरुजी, मैं गुरु शुक्राचार्य का नाश नहीं कर पाई और शायद तब तक नाश भी ना कर पाऊं जब तक उनके सप्तभुज को नष्ट नहीं कर देती। असली तीरंदाज वही होता है जो निशाना चूकने की कला भी जानता है। अब चाहे जितने भी वार कर लो देवी, युद्ध की कमान तो शुक्र के हाथों में है। जानती हो क्यों? सिर्फ उस एक तीर के कारण।
वो सिर्फ एक तीर नहीं था देवी, तुम्हारे लिए रचाए मेरे व्यू की 7वीं परत थी, मेरी आत्मा का 7वां हिस्सा। अब मेरा अंत करने के लिए तुम्हें मेरे आत्मा के बाकी 6 हिस्सों के साथ साथ उस 7वें हिस्से को भी नष्ट करना होगा जब तुम्हारे अंदर यही तो है शुक्र का सप्तभुज। सप्तभुज? कौन सा सप्तभुज गौरी? क्या कहा शुक्र ने? जब मैंने गुरु शुक्राचार्य पर वार करने का प्रयत्न किया तो वो 7 हिस्सों में बट गए, यानी कि 7 शुक्राचार्य। और अंत में कोई पहेली सी, जिसका अर्थ शायद ये था कि गुरु शुक्राचार्य पर वार करने का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा 7 हिस्सों में बट चुकी है, यानी कि उनके 7 अंश। अरे वो युद्ध ही क्या जिसमें चक्रव्यूह ना हो, और काल के इस अंतिम युद्ध में व्यू का आकार होगा सप्तभुज, और इस सप्तभुजीय व्यू को तोड़ पाना होगा देवी के लिए नामुमकिन। इसी सप्तभुज से तराशी जाएगी असुरों की विजय। तो बोलो असुर राज शुक्राचार्य की जय। गुरु शुक्राचार्य, अगर आपको पराजित करने का यही तरीका है तो चुनौती का ये सप्तभुज हमें स्वीकार है।